दोस्तों, जब से आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा तब से आपने यही सोचा होगा कि म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30% का रिटर्न देते हैं, वो भी कभी 5 साल में, 3 साल में। आपने ये नहीं सुना होगा कि ऑल टाइम एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने ऑल टाइम पे 35 से 40% का रिटर्न दिया है। मतलब आप सोच रहे हो ये म्यूचुअल फंड इतना कमाल का म्यूचुअल फंड है कि इसने एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। एसबीआई जिसका नाम हर कोई बंदा जानता है और उस पर भरोसा करता है क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन गवर्नमेंट अफिलिएटेड एक ऐसी कंपनी भी है या फिर एक ऐसा बैंक भी है जो कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड की सुविधा देता है जिसमें आपको 40% तक का सालाना रिटर्न देखने को मिलेगा। ये म्यूचुअल फंड एसबीआई को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्रतिशत का इसमें एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड लगेगा, सब कुछ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने ऑल टाइम पे 35% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो दोस्तों 8.91% का है। 3 सालों का देखें तो 22.60% का है। वहीं पे 5 सालों का देखें तो 35.85% का शानदार रिटर्न दिया पिछले 5 सालों में। और यदि ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 32.50% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड की 9 तारीख 2025 मतलब 9 अप्रैल 2025 में जो एनएवी प्राइस है वो है 42.29 एंड जो फंड साइज है वो है 8,478 करोड़ रुपए। ऑलरेडी लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इस म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है कि यदि एक कोई गरीब व्यक्ति है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्यादा अमाउंट नहीं आती मंथली, अगर वो 2-4 हजार भी कमाता है और वो अपना 100 रुपए बचाना चाहता है तो वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकता है। बात करें मिनिमम अमाउंट एसआईपी की तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और जो बंदा यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो भी महज 1,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपकी आमदनी हो उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का है, मतलब बहुत ही कम है। जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होता है। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.40%। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होता है कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो एक कमीशन चार्ज होता है या फिर एक कहा जाए तो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर ऑपरेट करते हैं, उसकी एक फीस होती है। ठीक है, हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग होती है। इस म्यूचुअल फंड का 0.40% है। म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से यदि कम होता है तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का है यदि 1 साल के भीतर आप अपने इन्वेस्टेड किए हुए अमाउंट को विड्रॉ करते हो। दोस्तों, आपको बता दो यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड पे टैक्स की डिटेल भी आपको जानना जरूरी है। यदि आप 1 साल के भीतर विड्रॉ करते हो तो आपको 20% का टैक्स भी लगेगा। और यदि आप 1 साल के बाद मिनिमम आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है 1.25 लाख का होता है तो आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। ओके, ये हो गई म्यूचुअल फंड की डिटेल। अब बात करते हैं सेक्टर की कि आखिरकार ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्टेड है, किस सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनका इतना अच्छा परसेंट वैल्यू बना हुआ है। तो चलिए सेक्टर वाइज यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर टॉप होल्डिंग की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग इक्विटी सेक्टर में है। इक्विटी में है यानी कि ये एक इक्विटी फंड है। ठीक है, तो इक्विटी में 91.6% का यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश में 8.3% का और डेप में 0.1% का। तो यहाँ पे इनकी टॉप होल्डिंग आप देख चुके हो। उसके बाद टॉप सेक्टर की बात करूं तो अदर सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है 24.8% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 21.3% का, हेल्थ केयर में 13.6% का, सर्विसेज में 9.8% का, कंस्ट्रक्शन में 9.6% का है, केमिकल्स में 8.1% का है, कैपिटल गुड्स में 5.6% का है। तो टॉप सेक्टर भी इन्होंने बहुत अच्छे चुने हैं जहां पर लगातार आपको ग्रोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती होगी। तो इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी करता है तो वो अपने लिए अच्छा फंड बना सकता है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हम पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जो सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे आप 1,000 भी लगाओ, आप 100 रुपए भी अगर बचा सकते हो महीने के तो भी आपके पास अच्छा पैसा बन सकता है। इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक 22, 35, 32% का
सालाना रिटर्न दिया है, तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि आगे चल के अगर ये मिनिमम 25% का रिटर्न वैल्यू देता है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है दोस्तों, गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न वैल्यू गारंटेड नहीं होती है, ठीक है, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होती रहती। तो हम ये मान के चलते कि आगे चल के ये मात्र 25% का भी रिटर्न देता है, और किसी व्यक्ति ने मात्र 100 रुपए हर महीने बचाए 10 सालों के लिए, तो उसका पैसा बनेगा दोस्तों 45,123 रुपए के लगभग, सिर्फ 100 रुपए बचाता है। यहीं पे यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए बचाता है और मिनिमम 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो सिर्फ 1,20,000 का ही इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 3,31,230 की होगी, और जो आपकी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 10 सालों में 4,51,230 रुपए की होगी। मतलब आप सोच रहे हो ये म्यूचुअल फंड कितना कमाल का है दोस्तों। मान लीजिए किसी के पास और अच्छी आमदनी है और वो यहाँ पे 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इस म्यूचुअल फंड में यदि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का माने, 10 ईयर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखे, सिर्फ 10 ईयर का बोल रही हूँ, तो सिर्फ 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे एस्टिमेट जो रिटर्न वैल्यू बनेगी 16,56,151 की, और जो टोटल वैल्यू बन जाएगी 22,56,151 की। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास 5,000 रुपए महीना है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है अगले 20 सालों के लिए, तो देखो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 25 के हिसाब से 2,20,68,194 रुपए का ही बनेगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई इस पे 10,000 इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे मान लीजिए ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए किया जाए तो भी 11 लाख का फंड बनाया जा सकता है। और यहीं पे इसे इन्वेस्टमेंट टाइमिंग को 25 दिया जाए, यानी 10,000 मंथली का इन्वेस्टमेंट 25% एक्सपेक्टेड रेट से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो भी 4,65,36,387 रुपए का एक अच्छा फंड बनाया जा सकता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, अब मान लीजिए किसी के पास नहीं है पैसा महीने में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास 50,000 पड़ा है, ठीक है, 50,000 हमने लमसम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 25 ही मान के चलते हैं। 20 सालों के लिए यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए को एक बार लगा के छोड़ देता है, तो इस 50,000 के इन्वेस्टमेंट से जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी वो 42,86,809 रुपए की बन सकती है, जो टोटल वैल्यू बनेगी 36,809 रुपए की बन सकती है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत ही कम अमाउंट से अपने लिए एक अच्छा फंड बनाया जा सकता है यदि आप कंसिस्टेंटली आप अमाउंट इन्वेस्टेड करते हैं। के दिमाग में आ रहा होगा आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है जो कि इतने अच्छे रिटर्न बना के दे रहा है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बंधन बैंक का ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, स्मॉल कैप है। अब स्मॉल कैप का मतलब ही होता है छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना। छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको हाई रिटर्न मिल सकते हैं, बट एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि कंपनियों का साइज कम होता है इसलिए कंपनी रिस्की भी बहुत होती है, पैसा लूज भी हो सकता है। तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी अच्छे से रिसर्च करें, सूझबूझ का इस्तेमाल करें, नहीं समझ में आ रहा है टर्म्स कंडीशन को पढ़ते हुए एक लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किस किस को इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता था कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।